प्रश्नावली 3.2 क्लास 10 हिंदी सॉल्यूशन। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो एक नंबर पहले कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उसके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहले मान लेते हैं। माना लड़कियों की संख्या बराबर x, लड़कों की संख्या बराबर y। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, तो यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्न कहता है कक्षा में टोटल 10 विद्यार्थी था, मतलब लड़की और लड़का मिला के टोटल 10 विद्यार्थी था, मतलब x + y बराबर 10। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। यहाँ देखते हैं पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अगर लड़कों की संख्या में 4 हम जोड़ दें तो लड़का एवं लड़की बराबर हो जाएगा। इस प्रकार देखते हैं x - y बराबर 4 समीकरण सेकेंड। अब इसको सॉल्व करते हैं। लड़का एवं लड़कियों की संख्या निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 10 और समीकरण 2 है x - y बराबर 4। तो लिखते हैं x + y बराबर 10 और x - y बराबर 4। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब इसको सोल्व करते हैं। y कट जाएगा क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग है। x जोड़ x 2x बराबर 10 जोड़ 4 14। तो x बराबर 14/2। 2 से भाग देंगे 14 में तो 7 बार में कट जाएगा। x बराबर 7। इसका मतलब लड़कियों की संख्या सात है। तो इस प्रकार अब देखते हैं x का मान अगर समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में किसी में भी हम लोग रख सकते हैं। अगर समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो x यहाँ लिखना पड़ेगा, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, हम कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, फर्स्ट में भी सेकेंड में भी। तो x + y बराबर 10, ये समीकरण फर्स्ट है मेरा। तो x + y का मान कितना है, 7 बराबर 10। x 10, इस 7 को उस पार लेके जाएंगे तो -7 x बराबर 3। मतलब लड़कों की संख्या तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x + y बराबर 10। तो x का मान कितना है, 7, y बराबर 10। तो y बराबर
10, ई प्लस में है, उस पार लेके जाएंगे तो -7, तो y बराबर 3। इसका मतलब लड़कों की संख्या बराबर 3। लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3। मेरा समीकरण भी आ गया है। अब देख लेते हैं ग्राफीय अथी में। तो हमारा समीकरण था x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण सेकेंड था और ये समीकरण फर्स्ट था। तो इसका ई हो गया a1 b1, इसको इस पार लेकर आ जाते हैं तो x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। a1 का मान 1, b1 का मान 1 और c1 का मान -10। इसी प्रकार इसको भी लिखते हैं x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। a1 का मान 1, b1 का मान -1 और c1 का मान -4। तो देखते हैं बैठा के a1 बटे a2। तो a1 का मान 1 और इसका भी 1, b1 बटे b2 मतलब 1, इसका मान -1, c1 बटे c2 इसका मान -10, इसका -4, माइनस माइनस कट गया। तो हम देखते हैं a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का। देंगे चालू कर दिया 2 हो जाएगा। तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल और केवल एक हल, और ग्राफ एक दूसरे को काटेगी मतलब प्रतिच्छेद करेगी। अब देखते हैं दूसरा सवाल को। इसी सवाल को हम एक तरीका से बना सकते हैं। आइए दिखाते हैं तरीका को, पूरा शॉर्ट तरीका है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि लड़कों की संख्या 4 है, तो मान लीजिए लड़कियों की संख्या x, तो लड़कियों की संख्या x प्लस 4। टोटल क्लास में विद्यार्थी कितना है 10, तो लड़का एवं लड़की को मिला के 10 है, तो बराबर 10। तो ई हो गया x और ई x जुड़ जाएगा, 2x प्लस 4 बराबर 10, 2x बराबर 10 घटा 4, 2x बराबर 6। ऐसे कटा देते हैं तो 3 दूनी 6, x बराबर 3। मतलब लड़कों की संख्या 3। अगर x का मान 3 तो लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 3 प्लस 4 बराबर 7। ये हो गया शॉर्ट तरीका। जैसे एक नंबर में पूछ दे कभी तो ऐसे शॉर्ट तरीका से निकाल लेंगे। अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। एक का दूसरा प्रश्न कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। यदि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले मान लेते हैं, माना
पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया और कलम का मूल्य बराबर y रुपया। प्रश्नानुसार, तो प्रश्न कहता है कि 5 पेंसिल मतलब 5x और 7 कलम 7y, इसका मूल्य है टोटल 50 रुपया। ये हो गया मेरा समीकरण सेकेंड फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से देखते हैं, पुनः प्रश्न कहता है 5 पेंसिल और 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपया है। ये हो गया मेरा समीकरण सेकेंड। अब ये दोनों समीकरण को हम हल करेंगे और एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट है 5x प्लस 7y बराबर 50। ये समीकरण फर्स्ट है। समीकरण सेकेंड है 7x प्लस 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर 46। ये समीकरण सेकेंड है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमको या तो यह पुराना है और नहीं तो ई दोनों को पुराना है। तो मतलब अगर इसको 5 से गुना कर देते हैं और इसको 7 से, तो y का मान बराबर हो जाए। अब करके देखते हैं। 7 बच्चे ऊपर ये 5 है ना, 5 25x प्लस 7 5 35y बराबर 50 गुना 5 करेंगे 250। अब यहाँ करते हैं 7 7 49x प्लस 7 5 35y बराबर 46 गुना 7। तो करके देख लेते हैं। 7 छंग 42 करी 2, 7 चौक 28, 28 4 32, 322। अब हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। तो यहाँ लिखते हैं घटाने पर, मतलब चिन्ह चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो ये ख़त्म हो गया। 35 में 35 ख़त्म। अब यहाँ 49 में 25 घटा देंगे तो माइनस 24x बराबर। अब 322 में हम घटा के देखते हैं 250, तो 2 यहाँ हो गया 12, 12 में 5 गया 7 बराबर। ये माइनस में बड़ी अंक का चिन्ह माइनस, तो x बराबर -72 बटे -24। घटा देंगे 24 दिया 72, x बराबर 3। अभी ई अक्ष का मान समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड किसी में भी रखेंगे तो मान आ जाएगा। हम लिखते हैं अक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? 5x प्लस 7y बराबर 50। x का मान कितना निकला? 3। तो हो जाएगा 5 गुना 3 प्लस 7y बराबर 50। तो 5 दिया 15, तो 15 प्लस 7y बराबर 50।
इस 15 को उस पार लेके जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में, 7y बराबर 50 घटा 15, 7y बराबर 35। 50 में 15 घटा देंगे तो 35 बचेगा, तो y बराबर 35/7। 7 से कटा देंगे 35 को, 7 बचे 35, y बराबर 5। ये मेरा y हो गया और ये x हो गया। मतलब हम x किसको माने थे, पेंसिल को। तो पेंसिल का मूल कितना है, पेंसिल का मूल है 3 रुपया और कलम का मूल है 5 रुपया। हो गया। अब अगला प्रश्न 2 नंबर देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न कहता है, अनुपातों का A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एवं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो हमको चेक करना है ग्राफीय में कि कौन संपाती है, कौन समांतर है और कौन प्रतिच्छेदी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला लेते हैं। तो है पहला प्रश्न, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और दूसरा समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो ये मेरा A1 का मान है, B1 का मान है, C1 का मान है, A2 का मान है, B2 का मान है, C2 का मान है। तो मान निकाल लेते हैं। A1 बराबर 5, B1 बराबर 4, माइनस है क्या, -4 और C1 बराबर 8। A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। -9। A1/A2 बराबर 5/7, B1/B2 बराबर -4 और 6, C1/C2 बराबर 8/-9। तो देखते हैं, A1 बराबर A2 बराबर इतना है, मतलब नहीं है, B1/B2। अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो प्रतिच्छेदी रेखा होता है और एक दूसरे को काटती है। मतलब इस हिसाब से प्रतिच्छेदी रेखा होगा। और आद्वितीय हल होगा। आद्वितीय हल होगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न।
दूसरा प्रश्न है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और समीकरण सेकेंड है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करके। ये a1 का मान है, मतलब a1 बराबर 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12। उसी प्रकार a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। मान निकाल के देखते हैं। a1 बटे a2, a1 का मान 9, a2 का मान 18, b1 बटे b2 मतलब 3 बटे 6, c1 बटे c2 बराबर 12 बटे 24। तो कटेगा ही, 9 दूनी 18 मतलब 1 बटे 2, ये भी कटेगा, 3 दूनी 6 मतलब 1 बटे 2, ये भी कटेगा, 12 दूनी 24 मतलब 1 बटे 2। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 कितना है 1 बटे 2। मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो ये एक दूसरे पे समपाती रेखा होगा, मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप रेखा होगा, समपाती रेखा होगा। और ये अनेक हल होगा, इसका अनेक हल होगा। आइए तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। दो नंबर का 3 नंबर देखते हैं। तो है पहला समीकरण 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। और समीकरण सेकेंड है 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो a1 का मान है, b1 का मान है, c1 का मान है, यहाँ a2 का मान है, b2 का मान है और c2 का मान है। तो a1 बराबर 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 10, a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 9। तो देखते हैं आगे। a1 बटे a2 बराबर 6 बटे 2, b1 बटे b2 -3 बटे -1, c1 बटे c2, c1 का मान 10 बटे 9, मतलब कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा,
प्रतिच्छेदी होगा और इसका एक हल होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। प्रतिच्छेदी रेखा होगा और अद्वितीय हल होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो आइए देखते हैं 3 नंबर प्रश्न का पहला। तो प्रश्न संख्या पहला कहता है 3x + 2y = 5। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और समीकरण सेकेंड है 2x - 3y = 7। ये है समीकरण सेकेंड। तो तुलना करना है तो इसको इस पार ले आते हैं, तो हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0। ये हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। इसी प्रकार A1 का मान हो जाएगा, मतलब A1 = 3, B1 = 2 और C1 = -5। इसी तरह A2 = 2, ये A2 हो गया, ये B2 हो गया। B2 = -3 और C2 = -7। अब तुलना करते हैं तो A1/A2 बराबर, A1 का मान 3 है तो 3 और A2 का मान है 2 तो बटे 2। अब B1/B2 बराबर, B1 का मान 2 तो 2 और B2 का मान -3 तो ये हो गया A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो क्या होगा, तो हमको देखना है संगत है कि असंगत है। ना ये संगत है ना ये असंगत है, ये अवरोधी हो जाएगा। ये ग्राफ को काटते हुए निकल जाएगा, मतलब प्रतिच्छेदी होगा। ऐसे काटते हुए निकल जाएगा, मतलब प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी होगा और अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा मतलब एक हल होगा। और ये अवरोधी होगा, मतलब एक दूसरे का विरोधी होगा, अवरोधी होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो प्रश्न संख्या 2 है 2x - 3y = 8। इस पार कर लेंगे तो हो जाएगा 2x - 3y - 8 = 0। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण सेकेंड देखते हैं 4x - 6y = 9।
हो जाएगा 4x माइनस 6y, इसको इस पार करते हैं तो माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण सेकेंड। ये हो जाएगा a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान। आइए बैठा के देखते हैं। a1 बटे a2 मतलब 2 और ये बटे 4। अब b1 बटे b2, तो b1 बटे b2 को देखते हैं। b1 बटे b2 b1 माइनस 3 और b2 माइनस 6। अब देखते हैं c1 बटे c2 माइनस 8 बटे माइनस 9। ये देखिए कटता है, 2 दूनी 4 मतलब 1 बटे 2। ये भी कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 3 दूनी 6 तो 1 बटे 2। ये सिर्फ माइनस माइनस कटता है और 8 बटे 9 बच जाता है। तो हमारा आया a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 का। तो ये क्या होगा, आइए देखते हैं। इस कंडीशन में वो संगत हो जाएगा, वो संगत हो जाएगा और समांतर रेखा होगी, मतलब एक दूसरे के समानांतर निकल जाएगी। समांतर रेखा होगी। अगर समांतर रेखा होगी तो एक भी हल नहीं होगा, क्योंकि एक बार भी नहीं काट रहा, एक भी हल नहीं होगी। आइए है देखते हैं अब तीसरा नंबर प्रश्न को। ये तीन का ही दूसरा तीसरा चल रहा है। ये 3 का दूसरा था, अब 3 का तीसरा को देखते हैं। ये दूसरा बन गया, अब तीसरा को देखते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तीन नंबर का तीसरा नंबर को देखते हैं। तो 3 नंबर का तीसरा नंबर है प्रश्न 3 बटे 2 x प्लस 5 बटे 3 y बराबर 7। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 2 से भाग देंगे तो भागफल 3 आएगा। ऊपर वाला सुना होगा 3 तिया 9x प्लस भाग देंगे, 2 बार में कटेगा 5 दूनी 10y बराबर 7। अब यहाँ कैचिया गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 7 42। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब 42 को इस पर ले आते हैं तो 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। अब दूसरा देखते हैं समीकरण क्या है। दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। 14 को इस पार कर लेते हैं तो हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। इसका मान निकाल के देखते हैं। ये हो जाएगा a1 का मान, ये हो जाएगा b1 का मान और ये हो जाएगा c1 का मान, और यहां हो जाएगा a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान। तो निकाल लेते हैं। a1 का मान 9, b1 का मान 10, c1 का मान माइनस 42। इसी प्रकार
A2 का मान 9, B2 का मान -10 और C2 का मान -14। अब अनुपातों पर बैठा के देखते हैं। A1 बटे A2 बराबर, तो A1 का मान 9 है, तो 9 बटे 9। उसी प्रकार देखते हैं B1 बटे B2 बराबर, B1 का मान 10 है, तो 10, अब B2 का मान है -10, फिर हो जाएगा C1 बटे C2 बराबर, तो C1 का मान, C1 का -42 और C2 का मान -14। ये कट के एक बार में 9 कम 9 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और यहाँ माइनस है तो -1 होगा, ये भी कट जाएगा, 4 42, ये भी कट के हो जाएगा 3। अब यहाँ देखते हैं, हमारा एक भी बराबर नहीं है यार, A1 बटे A2 एक भी बराबर नहीं है, तो B1 बटे B2 बराबर नहीं है। तो अब हम देखते हैं क्या होता है, अगर बराबर नहीं है तो ये अवरोधी हो जाएगा, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा, और इसका एक हल होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा, एक हल अद्वितीय हल होगा, और ये अवरोधी होगा, अवरोधी होगा। अवरोधी होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न को, ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न 4 नंबर है, 3 का ही 4 चल रहा है, तो 3 का 4 है अगला प्रश्न। देखते हैं प्रश्न कौन है। 5x माइनस 3y बराबर 11, ये हो गया, और ये हो गया समीकरण फर्स्ट, और समीकरण सेकेंड है -10x प्लस 6y बराबर 11। अब देखते हैं, तो इसको लिखते हैं 5x, इसको इस पार कर लेते हैं, -3y माइनस 11 बराबर 0। ये हो जाएगा -10x प्लस 6y माइनस, अच्छा 22 -22 है यहाँ पे, इस साइड माइनस में तो प्लस 22 बराबर 0। A1 का मान B1 का मान C1 का मान, तो A1 बराबर 5, B1 बराबर -3, C1 बराबर -11। इसी प्रकार A2 बराबर -10, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 22। इस प्रकार जांच करके देखते हैं। A1 बटे A2 बराबर, A1 का मान 5 बटे A2 का मान -10। इसी प्रकार B1 बटे B2, B1 का मान -3, B2 का मान 6। इसी प्रकार C1 बटे C2, C1 का मान -11, C2 का मान 22। ये देखिए कट रहा है, 5 दूनी 10, -1 बटे 2, ये भी कट रहा है, 3 दूनी 6, -1 बटे 2,
ये भी कट रहा है, 11 दूनी 22 माइनस 1/2। तो हमें मिलता है A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। कितना है? -1/2। अगर तीनों बराबर हो जाएगा तो ये एक दूसरे का संपाती होगा, एक दूसरे के संपाती रेखा होगा। संपाती रेखा का मतलब इसी पर गुजर जाएगा दोनों रेखा, इस प्रकार दोनों रेखा एक ही दिशा चेंज हो सकता है लेकिन एक दूसरे पे ही गुजर जाएगा, एक दूसरे पे ही गुजर जाएगा। और इसका अनेक हल होगा, इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। और ये जो समीकरण होगा ये संगत समीकरण होगा, ये संगत होगा, ये समीकरण संगत होगा। आप लोगों को समझ में आ रही होगी, मेरा उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न 3 का ही 5 है, ये आप लोग लिख लिए होंगे। अब मिटाते हैं। देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न कहता है 4/3x प्लस 2y बराबर 8 की समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकेंड है 2x प्लस 3y बराबर 12 समीकरण सेकेंड है। तो इस 8 को उस पार कर लेते हैं, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4x, कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 दूनी 6y बराबर 8, ये हो जाएगा 4x 6y, 8 दिया 24। इस 24 को इस पार कर लेते हैं तो हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। इसी प्रकार इस बार को इस पार कर लेते हैं तो 2x 3y माइनस 12 बराबर 0। अब देखते हैं कि A1 का मान हो जाएगा, उसी प्रकार ये B1 का और ये C1 का, और यहाँ भी हो जाएगा A2 B2 C2। तब देखते हैं A1/A2 बराबर ये हो गया A1 का मान 4, A2 का मान 2, B1/B2, B1 का मान 6 और B2 का मान 3, C1/C2, C1 का मान -24 और C2 का मान -12। ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 आ गया 2, 3 दूनी 6 मतलब 2, माइनस माइनस कट जाएगा, 12 दूनी 24 मतलब 2। तो हम पाए A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। तो कितना है? 2। अब ये समीकरण भी संगत है, ये समीकरण भी संगत है, और ये संपाती रेखा होगा, संपाती होगा, और इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, इसका अनेक हल होगा। हमको सिर्फ पूछा है संगत है या असंगत है या अवरोधी है, लेकिन हम यहाँ आपको तीनों बता रहे हैं कि तीनों एकदम साफ साफ समझ में आया आप लोगों को, सभी समीकरण को बनाया आप लोग अच्छा से। अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर हो गया, अब 4 नंबर को देखते हैं। मिटाते हैं इसको।
अब देखिए बोलते हैं निम्नरेखीय समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है वो संगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। अगर संगत है तो उसका ग्राफीय विधि ज्ञात करके दिखाना हम लोग को। अब हो जाएगा प्रश्न संख्या 4। ये 3.2 ही चल रहा है अभी तक। प्रश्न संख्या 4 और 4 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 5 और फिर है 2x प्लस 2y बराबर 10। आइए देखते हैं a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान। अगर इसको इस पार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 समीकरण फर्स्ट, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 हो गया समीकरण सेकेंड। a1 का मान हो गया 1, नहीं कुछ तो इसमें 1 छिपा हुआ, 1 गुना होगा, x गुना 1 1। इसी प्रकार b1 का मान 1 और c1 का मान माइनस 5। इस प्रकार यहां देखते हैं a2 का मान 2, b2 का मान 2 और c2 का मान माइनस 10। निकाल के देखते हैं संगत है या नहीं है। a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 2, b1 बटे b2, तो b1 का मान 1 और b2 का मान 2, c1 बटे c2, तो c1 का मान माइनस 5, c2 का मान माइनस 10। माइनस माइनस कटा, 5 दूनी 10, 5 बचे, 5 दूनी 10 मतलब 1 बटे 2। तो संगत होने का कुछ तो नियम होगा ना। संगत होने का नियम होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ये तीनों बराबर आ जाएगा हमारा समीकरण संगत होगा। तो ये तीनों तो मेरा 1 बटे 2 है, तो मतलब हमारा समीकरण संगत है। समीकरण संगत है। अगर ये समीकरण संगत है तो हमको बोला गया है अगर ये समीकरण संगत है तो इसका ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात करें। अब ग्राफीय विधि द्वारा हमको हल ज्ञात करना है, तो ग्राफीय विधि द्वारा हम समीकरण फर्स्ट को पहले ले लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 5। अब ग्राफीय विधि द्वारा निकाल के देखते हैं हम। ग्राफीय विधि द्वारा निकाल के देखते हैं तो हो जाएगा x, ऊपर में x लिखेंगे, नीचे y। एकदम 3 कॉलम निकालना है। 2 कॉलम में कंफ्यूजन होता है, अगर एक जगह ही थोड़ा थोड़ा दूरी होता है तो फिर टेढ़ा भी हो सकता है, इसलिए 3 कॉलम निकालना है। तो अगर x का मान हम 0 लेते हैं तो x का खत्म, y बराबर कितना होगा 5। अगर y का मान 0 लेते हैं तो x का मान 5। अगर y का मान 1 लेते हैं तो x का मान 4 हो गया। इसमें कौन बड़ी बात है। ये हमारा ग्राफ ही निकल गया। लेकिन हम आपको ग्राफ खींच के नहीं दिखा सकते क्योंकि बोर्ड पे ग्राफ बनाना संभव नहीं है, कॉपी पे होगा। तो हम कॉपी पे भी बहुत जल्द वीडियो लेके आएंगे। अभी देख लेते हैं समीकरण सेकेंड को। समीकरण सेकेंड है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। देख लेते हैं, इसमें भी हमको x y का मान निकालना है। तो x बटे y, x बटे y को देखते हैं। अगर x बराबर 0 y बराबर 5, y बराबर 0 तो x बराबर 5। अगर y बराबर x बराबर 1, 2 कम 2 उस पार के लेके जाएंगे, 2 घटेगा बच जाए x। अगर x बराबर 1 तो y बराबर 4।
ये मेरा ग्राफ ही हो गया, आप लोग कॉपी में खींच लीजिएगा। हम आपको समझा पा रहे हैं अच्छा से? हो गया। अब अगला कुछ प्रश्न को देखते हैं। चार का दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण फर्स्ट। और है 3x माइनस 3y बराबर 16, समीकरण सेकेंड। 8 को इस बार करेंगे, नहीं भी करेंगे तो बन सकता है, तब कर लेते हैं। x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। a1 का मान, a2 का मान, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो a1 बटे a2 आप निकाल लीजिएगा, 1 बटे 3, b1 बटे b2, b1 का मान -1 और b2 का मान -3, c1 बटे c2, c1 का मान -8, c2 का मान -16। ये माइनस माइनस खत्म, ये भी खत्म। अब देखते हैं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है। 8 दूनी 16, मतलब 1/2 आ गया, 1/2 आ गया तो ये नहीं है। c1 बटे c2 के, तो ये संगत नहीं है, ये संगत नहीं है। ये अगर संगत नहीं है तो क्या है? असंगत है। ये असंगत है, क्योंकि संगत नहीं है तो क्या है? असंगत है। और असंगत रहेगा क्या होगा? एक दूसरे के समांतर होगा। समांतर होगा तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर संगत नहीं है तो इसको हम ग्राफ नहीं खींचेंगे, क्योंकि प्रश्न बोला जो संगत रहेगा उसी को ग्राफ ही खींचना है। आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर है। 3 नंबर है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट है। और समीकरण सेकेंड है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान। ये हो जाएगा a2 b2 c2। हो जाएगा a1 बटे a2, a1 बटे a2। a1 का मान 2, a2 का मान 4। b1 बटे b2, b1 का मान 1 बटे -2, c1 बटे c2, c1 का मान -6 और माइनस c2 का मान -4। माइनस माइनस कट गया, ये कटेगा नहीं, ये माइनस रह जाएगा। 1/2 बराबर -1/2, यहाँ कटेगा 3 बार में और 2 बार में, मतलब 3/2। ये भी हमारा a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के।
तो ये संगत नहीं है ना असंगत है, ये है क्या, अवरोधी है, ये अवरोधी है। अगर अवरोधी है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ग्राफ इसका ऐसे कटते हुए निकल जाएगा कहीं भी, ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। और इसका एक हल होगा, मतलब एक हल, एक हल या आद्वितीय हल, एक हल या आद्वितीय हल। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर, 4 का चौथा है। 4 का चौथा देखिए क्या कहता है समीकरण फर्स्ट, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये समीकरण फर्स्ट है। और समीकरण सेकेंड क्या है, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ये हो गया a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, a2 का मान, a2 का, b2 का और c2 का निकाल के देख लेते हैं। a1 बटे a2 बराबर 2 यहाँ बटे 4, b1 बटे b2 बराबर, b1 का मान -2 और b2 का मान -4, c1 बटे c2, c1 का मान -2 और c2 का मान -5, ये माइनस माइनस कट गया, 2 दूनी 4, 1 बटे 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2, ये तो कटेगा नहीं, ये 2 बटे 5 ही रह गया। तो हमारा समीकरण क्या बोल रहा है, a1 बटे a2 के बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो ये समांतर निकल जाएगी, एक दूसरे के समांतर होगा, और ये असंगत होगा, ये असंगत होगा, ये असंगत होगा, और इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। 4 तक समझ में आ गई, अब प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कुछ भाषा वाला है, देखते हैं उनको। प्रश्न संख्या 5 कहता है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं मतलब होता है उसका लंबाई और चौड़ाई, विमा मतलब लंबाई और चौड़ाई। मान लीजिए आयताकार एक मैदान है, ठीक है, आयताकार बाग है या मैदान है, इसका अर्ध परिधि मतलब ये परिधि कितना है, इसका परिधि है 36 मीटर मान लेते हैं। ये 5 नंबर प्रश्न है, मान लेते हैं। माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। प्रश्न अनुसार प्रश्न कहता है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। पहले बैलेंस कर लेते हैं, x बराबर y,
ये लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो 4 मीटर कम कौन है, तो ये चौड़ाई कम है, तो इसमें 4 अगर ऐड कर देंगे तो अब समीकरण बैलेंस हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से देखिए क्या कहता है, पुनः प्रश्न से देखते हैं। पुनः प्रश्न से कहता है इसका जो है ना अर्ध परिमाप, मतलब ये यहाँ से ये और ये, इस मतलब लंबाई मतलब x और प्लस y मतलब चौड़ाई कितना है 36 मीटर, मतलब 36 मीटर है, 36 मीटर है। मीटर अभी नहीं लिखते हैं, समीकरण सेकेंड हो गया। यही दोनों समीकरण को हल करेंगे, हमारा विमाएं निकल जाएगा, मतलब लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगा। तो इसको हल उधर करते हैं आगे में, आइए करते हैं। समीकरण मेरा फर्स्ट क्या है, x प्लस माइनस वाई बराबर 4। समीकरण सेकंड क्या है, x प्लस वाई बराबर 36। ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, x जोड़ x मतलब 2x बराबर 36 जोड़ 4 40। इसको कटाएंगे, x बराबर 20। अगर x बराबर 20 आया तो दोनों का बीमा कितना 36, तो y बराबर 16 होगा। लेकिन हम निकाल के देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रख के, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 को देख लेते हैं। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 4। x बराबर कितना है 20 है, माइनस वाई बराबर 4। तो देखते हैं y बराबर, तो होगा माइनस वाई बराबर 20 को उस पार ले जाएंगे तो माइनस 20, माइनस वाई बराबर बड़ा में छोटा घटा देंगे और बड़ा अंक का चिन्ह होगा, तो बड़ा में छोटा घटाएंगे मतलब 20 में 4 घटाएंगे 16। बड़ा अंक कौन है 20, तो 20 का चिन्ह होगा माइनस, तो माइनस 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 कटेगा, y बराबर 16। तो हमारा क्या हुआ, हमारा लंबाई कितना निकला, लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर 16। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, 6 नंबर को। अब 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चर में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय रूप जैसी हो। जैसे 1 नंबर बोल रहा है प्रतिच्छेदी करती हो, मतलब हमको एक समीकरण दिया है, एक समीकरण हमको दिया है, इसको बैठाना है। तो ये हो गया 6 नंबर को प्रश्न। समीकरण हमको क्या दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। हमको 1 नंबर प्रश्न लिखना है। 1 नंबर प्रश्न कहता है मतलब प्रतिच्छेदी करती रेखा हो, प्रतिच्छेदी
रेखा हो। प्रतिच्छेद कर कैसे करेगी? तो हमको A1 बटे A2 बराबर नहीं आएगा B1 बटे B2 के, तब ना प्रतिच्छेद करेगा। तो इस हिसाब से हम समीकरण बैठा लेते हैं। अगर A1 का मान 2 है और मान लीजिए A2 का भी मान 2 आ रहा है, मतलब 2 अक्ष ही ले लेते हैं, और यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 5 ले लेते हैं, 5y। ठीक है, तो हमारा देख लीजिए 3 अब बटे 5, मतलब बराबर आया ही नहीं। बराबर नहीं आया तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, मतलब ये समीकरण मेरा 6 बराबर 0 ये सही होगा। इस समीकरण को हम लिख सकते हैं। अब इसका देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को, इसको मिटा के 6 का ही प्रश्न संख्या 2 चलेगा। तो 6 का प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है समांतर रेखा हो। क्या हो? समांतर रेखा हो। समांतर रेखा हो। समांतर होने के लिए कंडीशन क्या है? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। मतलब देखते हैं बैठा के A1, तो हमारा A1 और A2 बराबर होना चाहिए। तो A1 मेरा सही है, तो A1 ये हो गया A2, मतलब 2 बटे 2। अब 3 है तो यहाँ हम ले सकते हैं बराबर, यहाँ भी +3y कर सकते हैं, +3y 3 बटे 3। अब बराबर इसको नहीं लेना है तो यहाँ -8 है। अब इसको हम कुछ भी ले सकते हैं, मेरे मन में जो होगा हम वो ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ -5 ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ हो गया -5। अब इसको माइनस माइनस कटाते हैं, इसको कटाएंगे तो 1 आ जाएगा, इसको कटाएंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन इसको कटाएंगे तो 8/5 ही रहेगा, मतलब ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं होगा तो मेरा ये समीकरण सही होगा। ये समीकरण हम ले लिए। अब तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है समपाती हो। क्या हो? समपाती हो। समपाती हो, ये अगर मुंह मिटा भी सकते हैं। समान स्वर पाती, समपाती हो। समपाती होने के लिए क्या कंडीशन है ये भी तो देखना है। समपाती होने के लिए होगा A1 बराबर A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। हम पूरा समीकरण इसको भी इधर लिख सकते हैं। ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया और पूछेगा भी नहीं हमको लगता है। पूरा ये भी ले सकते हैं या दूसरे इसको गुना करके ले सकते हैं। इसको ले लेते हैं 4x, यहाँ से गुना करते हैं 6y, इसको गुना करते हैं -16 बराबर 0। अब बैठाते हैं A1 का मान 2 और A2 का मान 4, तो ये 4 बराबर B1 का मान 3, B2 का मान 6 बराबर बराबर। अब देखिए C1 का मान -8 और C2 का मान -16। अब कटाते हैं 1/2, ये भी कटेगा 1/2, माइनस माइनस कट जाएगा, 8 दूनी 16, 1/2, मतलब इसका मान मेरा 1/2 आ गया। मतलब अब मेरा ये समीकरण संपाती हो गया। अब प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं।
प्रश्न संख्या 7 कहता है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 का ग्राफ खींचिए। तो इस पे ग्राफ संभव नहीं है। x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष में निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज का पटल को देखिए। इसमें ग्राफ तो खींचना संभव नहीं है, पर ग्राफ का मान निकाल देते हैं। 7 नंबर है, आप लोग खींचिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो होगा x माइनस वाई बराबर माइनस 1। इसको निकाल लेते हैं, इसका मान निकलेगा x को ऊपर y को नीचे। अगर x बराबर मान लीजिए 1 है तो y बराबर माइनस 2 होगा, नहीं प्लस 2 होगा। देखिए x बराबर 1 तो 1 माइनस वाई बराबर माइनस 1 माइनस वाई बराबर माइनस 1 माइनस वाई बराबर माइनस 2, माइनस माइनस कट जाएगा, वाई बराबर बचेगा 2। इसी प्रकार अगर y बराबर 1 लेते हैं तो इस पार लेके जाएंगे माइनस में, उस पार लेके जाएंगे प्लस में हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 0। अगर y बराबर 2 लेते हैं, मान लीजिए 3 ले लिए, प्लस 3 उस पार लेके जाएंगे तो 2 हो गया। दूसरा समीकरण को इस तरह निकाल लेते हैं। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। उसी प्रकार निकाल के देखते हैं इसको। तो निकालते हैं, ये हो गया x बटे y। 12 को उस पार कर लेते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 12। ये माइनस में था, बराबर के उस पार लेके गए प्लस हो गया। अब देखते हैं, अगर यहाँ x बराबर 0 लेते हैं तो इसका वैल्यू खत्म। अब बच गया ये 2 से कटा देंगे तो हो जाएगा 6। अगर y बराबर 0 लेते हैं, 0 लेने से ये आसानी होता है कि जल्दी समीकरण हल होता है। अगर y बराबर 0 लेते हैं तो 4 तिया 12 हो जाएगा 4। इसी प्रकार अगर x बराबर 2 लेते हैं तो 3 दूनी 6, उस पार लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा। 12 में 6 घटेगा 6 बचेगा, हो जाएगा 3 दूनी 6। यहां तक आपको समझ में अगर आ गया हो तो अगला वीडियो हम कल लेके आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।